रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी दी गई है। इस बड़ी ख़बर से जुडिशल कमीशन के इजलास की जो अंदरूनी कहानी है, इससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिसमें माइनस इमरान खान साहब से जुड़ी एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा ने किस अहनी ओहदेदार के साथ मुलाकात की थी, उस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के उस अहम रहनुमा को क्या पेशकश की गई थी और फिर उस पेशकश को तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने क्यों मानने से इनकार किया था। माइनस इमरान खान साहब से जुड़ी अहम ख़बर है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो गज़ा के मामले पे स्टेटमेंट दिया गया कि गज़ा पर हम कब्ज़ा करेंगे, गज़ा को अपनी मलकियत बनाएंगे, इस मामले पे मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ा सख्त जो है वो स्टांस लिया है, बड़ा दबंग जवाब दिया है। तो मौलाना साहब क्या कहते हैं, इस खबर की डिटेल भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जुडिशल कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 2 बजे जुडिशल कमीशन के इजलास की कार्रवाई का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हुआ और जुडिशल कमीशन के इजलास में जहाँ हुकूमती अरकान इस इजलास में शिरकत के लिए मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और अली ज़फ़र भी, सेनेटर अली ज़फ़र भी जो है इस इजलास में शरीक हुए। इजलास की कार्रवाई में नाज़रीन, जैसा कि आपको हमने कल के ब्लॉग में बताया था कि 10 नाम जो है वो मंजूर होने हैं, लेकिन मजमूई तौर पे जो नाम सामने आए हैं लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस के लिए, वो 49 नाम थे, यानी 5 नामों के अगेंस्ट जो है 1 नाम की मंजूरी होनी थी। तो नाज़रीन, जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया। जो मुश्किल कमीशन के इजलास के बाद नाज़रीन जो 9 नाम सामने आए हैं, पहले तो वो नाम आपके सामने रख देते हैं। हसन नवाज़ नाज़रीन मखदूम, इनको लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है और ज़रा ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है, ये साबिक़ डिप्टी अटारनी जनरल भी हैं और इनका ताल्लुक़ जो है बताया जाता है जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारन, उनके चैम्बर के साथ इनका ताल्लुक़ बताया जाता है। मलिक वकार हैदर अवान हैं, इनको लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आपको बताते जाएं कि किसी के चैम्बर से होना किसी की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। जज जो बनते हैं, यानी आज जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद मैं एक बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो बहुत सारे लोग कोर्ट पैकिंग की बात करते हैं कि हुकूमत अपने जज लगा रही है, तो इस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र से सवाल पूछा गया कि क्या जुडिशल कमीशन के इजलास के ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग की जा रही है। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, जो जजेस लगे हैं वो मेरिट पे लगे हैं, वो क्वालिफाई करते हैं और बिल्कुल जो है वो फाजल वकला हैं, लर्नड वकला हैं और उनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ठीक हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद। अगला नाम नाज़रीन सरदार अकबर अली, इन्हें लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी की है। मलिक जावेद इकबाल वैंस, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, या आप कह सकते हैं कि फ़ारूक एच नाइक जो हैं उनके चैम्बर से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन हम इनको रोज़ कमरा अदालत में देखते हैं, तैयारी करके आते हैं, कानूनी तौर पे अदालत की मुआवनत करते हैं। तो अगर आप काबिल हैं, कानून पे आपको दस्तरत हासिल है, अबूर हासिल है, तो फिर इस तरह के लोग सामने आने चाहिए। आगे नाज़रीन सैयद एहसन रज़ा काज़मी हैं, मोहम्मद जवाद ज़फ़र हैं और सबसे अहम बात नाज़रीन, जो जस्टिस मंसूर शाह साहब कहते थे कि हम तो जिस बंदे का नाम नॉमिनेट करते हैं वो तो जज बनता ही नहीं, उसका तो 1 वोट निकलता है। तो एडवोकेट जनरल पंजाब, यानी पंजाब हुकूमत के, पंजाब के सूबे के लॉ ऑफिसर हैं, बड़े लॉ ऑफिसर हैं एडवोकेट खालिद इसाक, इनका नाम मंजूर हुआ है। इनको भी जस्टिस मंसूर शाह साहब ने रिकमेंड किया था लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के लिए। और आज नाज़रीन जितने भी लाहौर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जज लगाए गए हैं, सबसे ज़्यादा अगर वोट किसी को मिले हैं तो खालिद इसाक साहब को मिले हैं। तो मेरी सब तरफ से खालिद इसाक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और फिर मलिक मोहम्मद अवैस खालिद हैं,
चौधरी सुल्तान महमूद हैं, जो जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज जो है बनाए गए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हैं, लेकिन चूँकि वो छुट्टियों पे हैं, गुज़िश्ता व्लॉग में, आखिरी व्लॉग में हम बात कर चुके हैं कि वो नहीं आ रहे थे, तो हमने पता किया था वो कहाँ पे हैं, तो वो छुट्टियों की वजह से आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शिरकत नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जुडिशल कमीशन के एक और रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब, जिनकी अहलिया का इंतकाल हुआ था, आज वीडियो लिंक के ज़रिए वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो शरीक हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि मंसूरी शाह साहब ने किस बात से इनकार किया। मंसूरी शाह साहब ने इस बात से इनकार किया था कि मेरा जज नहीं लगता, एक वोट निकलता है, तो मंसूरी शाह साहब का भी रिकमेंड किया गया, नाम जो है वो आज जज लगे हैं। हारिस अजमत साहब बड़े फेवरेट थे, लेकिन उनके बारे में ये पता चला है, जो अंदरूनी कहानी पता चली है कि उनको चूँकि रिकमेंड किया था लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज शुजात अली खान साहब ने, लेकिन चूँकि अब 26वीं आईनी तरमीम में कमीशन के अरकान जो है वो नॉमिनेशन दे सकते हैं, और एक अलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था मुनीब अख्तर साहब के एतराज़ पे कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं हाई कोर्ट के, वो जुडिशल कमीशन के रुकन नहीं बन सकते, तो रिकमेंडेशन चूँकि सीनियर प्यूनी जज से आई थी, लाहौर हाई कोर्ट से आई थी, तो हारिस अजमत साहब के नाम पर जो है वो गौर नहीं किया गया है। इसके अलावा चौहान साहब थे, कासिम चौहान साहब, उनका नाम पता नहीं क्यों नहीं हो सका। 10वां जो नाम जो होना था उससे मुतल्लिक हमें ये ज़रूर पता चला है, क्योंकि 9 नाम तो अप्रूव हुए हैं, 10 एडिशनल जज लगने थे, तो 10वां नाम जो है कोई क्वालिफाई नहीं कर सका। मतलूबा जो वोट थे, जो रिक्वायरमेंट थी वोट हासिल करने की, वो वोट हासिल नहीं कर सके, तो इसलिए 9 जजों के नामों की जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो मंजूरी दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान बार काउंसिल का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ, एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब का, तो पाकिस्तान बार काउंसिल में एक और तब्दीली हुई है। वो नाज़रीन ये है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका जो चेयरमैन है, पहले वाले चेयरमैन के जाने के बाद अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने एडवोकेट यासिन आज़ाद साहब को जो है अपनी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है मुंतखब कर लिया, यानी उनको चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है मुंतखब कर लिया गया है। बड़ा अच्छा नाम है और बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, कानून पर भी अबूर है और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर भी रह चुके हैं, तो एक अच्छी ये मतलब ये तैनाती की गई है चेयरमैन के तौर पे यासिन आज़ाद साहब की। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो बाकी अहम खबरें हैं, अब उनकी डिटेल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इमरान खान साहब को माइनस करने के हवाले से आज नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शेख वकास अकरम साहब ने बड़ा दावा किया। पहले तो नाज़रीन शेख वकास अकरम साहब का मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा की आईनी ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में PTI को क्या पेशकश की गई थी। आज जो ये जो शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं कि PTI में -1 फार्मूला कामयाब बनाने में मरकज़ी किरदार कौन था, और फिर बताते हैं कि वो मरकज़ी किरदार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा थे। पहले तो ये खबर आपके साथ हम शेयर कर लें। शेख वकास अकरम साहब बताते हैं कि उमर अयूब के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कंप्लेंट हमने फाइल कर दी है, और शेख साहब का ये कहना है कि चूँकि चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा की जो मुद्दत है वो जनवरी में ख़त्म हो चुकी है, वज़ीर आज़म ने नए चीफ इलेक्शन कमीशनर की तैनाती के हवाले से अभी मुतल्लिका जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी तश्कील करनी है। लेकिन वकास अकरम साहब ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का किरदार मुतनाज़े मायूस कुन रहा, उनके होते हुए गैर आनी इक़दाम हुए, आला अदलिया से बार बार चीफ इलेक्शन कमीशनर के फैसलों पर एतराज़ उठाया गया, तारीख में ऐसा किरदार किसी चीफ इलेक्शन कमीशनर का नहीं। वकास अकरम साहब कहते हैं कि -1 फार्मूला कामयाब बनाने में, यानी PTI के सेक्रेटरी इतलात ये एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। खुद वो कह रहे हैं कि -1 फार्मूला कामयाब बनाने में चीफ इलेक्शन कमीशनर का कलीदी किरदार रहा। फॉर्म 47 के प्लान में चीफ इलेक्शन कमीशनर सहूलतकार रहे। PTI ने चीफ इलेक्शन कमीशनर के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत का इंदराज करा दिया है। अब नाज़रीन ये तो होगी शेख वकास अकरम साहब की बात। अब नाज़रीन आपके साथ हम खबर शेयर कर लें कि जब ये 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ तो PTI के एक रहनुमा गए चीफ इलेक्शन कमीशन के पास मुलाकात करने के लिए, और वहाँ पे जाके कहा कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो उसमें नाजरीन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज़रा ये बताते हैं, पिछले दिनों आमिर इलियास राना साहब भी अपने एक टॉक शो में ये बात कर रहे थे,
और मैंने उससे पहले अपने एक व्लॉग में ये बात कही थी। लेकिन आज चूंकि शेख वकास अकरम साहब ने ये ऑन रिकॉर्ड आके स्टेटमेंट दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरअसल बानी पीटीआई इमरान खान को माइनस किया है, तो मैं दोबारा अपनी खबर को दोहरा रहा हूँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब मुलाकात हुई पीटीआई के रहनुमा के साथ, और बड़े अहम रहनुमा हैं, पहले उनका नाम भी सामने आया था, अब तो बैरिस्टर गौहर अली खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बने हैं ना, उनके चेयरमैन बनने से पहले, गौहर अली खान के चेयरमैन बनने से पहले पीटीआई के चेयरमैन के लिए उनका नाम भी आ रहा था। तो वो जब मुलाकात करने के लिए गए और वहाँ पे शिकवा शिकायत की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपका ये जो एतराज़ है फॉर्म 45 वाला, फॉर्म 47 वाला, आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, तो हमारे पास तो एक ही अख्तियार है, और वो अख्तियार ये है कि हम सारा का सारा जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन को नल एंड वाइट करार दे देते हैं, इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देते हैं, इस इलेक्शन को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा से इलेक्शन आप कहते हैं तो हम ये ऑर्डर कर देते हैं, दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था। इतनी बड़ी ऑफ़र की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, अगर धांधली हुई थी तो आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन चूंकि सियासी बयानियाँ बनाना था, तो सियासी बयानिए के लिए तो इलेक्शन कलअदम हो जाता, तो पीटीआई का फॉर्म 47 वाला बयानिया तो ना बनता। इस बयानिए के लिए तो फिर उस ऑफ़र को ना मानना ही तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर था। अब कह रहे हैं कि माइनस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किया। वजह नाज़रीन क्या है? वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया। वजह क्या है नाज़रीन? वजह यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दस्का का जो इलेक्शन चोरी किया गया, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल के उस इलेक्शन पर इमरान खान साहब का दबाव एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा था, उस बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप बल्दियाती इंतखाबात मनसूख कर दें। खैबर पख्तूनख्वा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इनकी बात नहीं मानी, बल्दियाती इंतखाबात कराए खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर उसके बाद तोशा खाने के तहाइफ इमरान खान ने लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने तो नहीं लिए थे, उनको अपने गोशवारों में किसने जाहिर करना था? इमरान खान ने जाहिर करना था। इमरान खान ने तोशा खाने के तहाइफ जाहिर नहीं किए, तो वो तहाइफ जाहिर ना करने पे जो रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ हुआ, उस पर बानी पीटीआई NA 95 मियाँ माली की सीट से नाअहल हो गए। उसमें भी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कसूर था? और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया किसने था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाया था, और उस वक्त खुद दावे किए कि हम एक न्यूट्रल बंदा लेके आए हैं। तो आज फिर चीखें किस बात की निकल रही हैं? वजह यह है कि उस बंदे ने आपकी कोई भी ऐसी बात जो कानून और आइन से हट के थी, आपकी कोई बात नहीं मानी, इसलिए आज आप उस शख्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो मैंने आप देखने वालों के सामने रखी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है। परसों नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया था डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ, कि हम एक प्लान बना रहे हैं कि गज़ा के जो लोग हैं उनका इनखला करके, जिन्हें उर्दन और मिस्र संभालेगा, हम गज़ा को दोबारा तामीर करेंगे, गज़ा की तरक्की करेंगे, वहाँ पे नौकरियाँ पैदा होंगी, गज़ा में इस्तेहकाम आएगा और गज़ा हमारी मलकियत होगा। अब इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी बात करूँगा। मोहम्मद बिन सलमान ने भी उस पर मौक़िफ़ आ गया सऊदी अरब का कि ऐसा कोई प्लान हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। अगर कोई काबिल कबूल है तो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत हमारे लिए काबिल कबूल है। जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती, कोई गुफ्तो शनीद, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और ऐसा कोई मनसूबा एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा, और इसराइल के साथ ताल्लुकात भी नहीं बनाएंगे। इसी किस्म का स्टेटमेंट जो है वो उर्दन ने भी दे दिया, मिस्र ने भी दे दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात का भी आ गया। आज पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने भी ऐसे किसी भी प्लान को जो है मुस्तरद कर दिया। लेकिन नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने दो टोक अल्फाज में इस फार्मूले को, इस प्लान को मुस्तरद कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गज़ा पर हर्जा सराई पर उम्मत मुसलमान सरापा एहतजाज है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई माई का लाल गज़ा पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। ट्रंप के इस बयान को मुस्तरद करते हैं। अरब लीग का जो मौक़िफ़ पाया है गज़ा के मामले पर, उसको सराहते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट अपने तय फ़लस्तीन के बारे में जो अपना मौक़िफ़ है, जो इबहाम है, उसको दूर करे।
हुकूमत ट्रंप बयान पर वाज़े मौक़िफ़ लाकर कौम की ज़मीर की तर्जमानी करे, इस इबहाम के साथ हुकूमत किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब नाज़रीन मौलाना साहब का स्टेटमेंट आ गया, लेकिन नाज़रीन तर्जमान दफ्तर खारजा ने मौलाना साहब का स्टेटमेंट आने से पहले अपना बयान दे दिया था गज़ा के मामले पे। अब नाज़रीन वो बयान क्या है, दफ्तर खारजा का बयान भी नाज़रीन सुन लें। ये मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ इंतहाई परेशान कुन, गैर मुनसफ़ाना है। फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनियों की आवाम की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल है, मुनसफ़ाना ऑप्शन है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए मुनसफ़ाना जद्दोजहद के साथ है। तो हुकूमत पाकिस्तान भी जो है इस प्लान को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही और बड़े वाज़ेह अल्फाज में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप का फार्मूला था उसे मुस्तरद कर दिया गया है।